यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो ठीक। देखो बायोलॉजी में आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन लिखा हुआ है, देखो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन। देखो किसी भी सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब अंदर वाला सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला कोशिकाद्रम में क्या होता है, फिलामेंट प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एक साइड में लाके क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं जी? अब मैं यहाँ पे लिखा था साइटोस्केलेटन में सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन पाया जाता है उसका बहुत सारा काम होता है। सेल के अंदर बहुत सारा काम करता है, फंक्शन होता है उसका। क्या क्या काम होता है? पहला काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है यांत्रिक सहायता करता है, ठीक है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में मदद करता है, घूमने में। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, सेल का जो शेप होता है उसको शेप को बनाए रखने में मदद करता है। अब अगला टॉपिक देखो यहाँ पे क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या लिखा हुआ? मुझे पूछेगा सर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल्स का टाइप होता है, साइटोस्केलेटन का एक प्रोटीन से बना होता है। इस प्रोटीन का कौन सा नाम है? ट्यूबुलिन। यहाँ में नाम माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और इस माइक्रोट्यूब्यूल का साइज कितना होता है? 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर। आगे देखो, इन प्लांट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड एसोसिएटेड विद सेल वॉल। प्लांट में पेड़ पौधा के अंदर जो सेल वॉल होता है ना, कोशिका भित्ति, उससे ये जुड़ा होता है। प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे जुड़ा होता है? सेल वॉल। आगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म ए साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन एक चैप्टर है, सेल साइकिल। इस चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे, उसमें तुमको बताएंगे सेल साइकिल के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है हम बताएंगे। आगे स्पिंडल फाइबर कहते हैं किसको भी समझाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सेल वॉल मटेरियल फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू आउटसाइड सेल। गोल्जी बॉडी के अंदर जो सेल वॉल का मटेरियल होगा उसको वहां से सेल के बाहर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आगे लिखा हुआ माइक्रोफिलामेंट्स। क्या लिखा हुआ? माइक्रोफिलामेंट्स। क्या है? साइटोस्केलेटन का टाइप है। माइक्रोफिलामेंट्स ये भी क्या है? साइटोस्केलेटन का टाइप है। माइक्रोफिलामेंट्स देखो क्या लिखा है, दे आर कंपोज्ड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है जिसका नाम है एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन से बना होता है? एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन का क्या काम होता है? देखो क्या लिखा है, एक्टिन प्रोटीन कंसर्न विद मसल कंट्रैक्शन। हम जब अपने बॉडी के बारे में पढ़ेंगे ना, चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट का जो 5-6 चैप्टर दिया हुआ है 11th क्लास में बायोलॉजी के अंदर, उसमें सिर्फ शरीर के बारे में ही पढ़ना है, शरीर विज्ञान है ना, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताएंगे तुमको ये जो एक्टिन प्रोटीन है इसका काम क्या होता है। हमारा जो मसल्स होता है ना, हमारा बॉडी क्या चीज से बना होता है? मसल्स से। मसल्स में कुछ होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है। तो मसल का जो कंट्रैक्शन होता है ना जी, मसल का जो कंट्रैक्शन होता है सिकुड़ने बाद में कौन मदद करता है? एक्टिन प्रोटीन। कौन मदद करता है? आगे पढ़ाएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन के सबसे पहला ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये माइक्रोफिलामेंट है, दोनों मिलकर क्या बनाता है? साइटोस्केलेटन। क्या बनाता है? ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या लिखा हुआ? यहाँ पे क्लियर लिखना चाहिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैज अ साइज और डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो क्या मतलब, माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो साइज होता है और माइक्रोफिलामेंट का जो साइज होता है, दोनों के बीच के साइज किसका होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आ रहा? जैसे देखो लिखा है दिस फिलामेंट्स फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझता है, न्यूक्लियस के बारे में आगे पढ़ाएंगे। ये जो खत्म होगा तो अगला न्यूक्लियस ही है। तुमको बताया था ना, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? साइड में पाया जाता है। और एनिमल सेल के जस्ट बीच में न्यूक्लियस केंद्र जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर खत्म होने वाला रहेगा, जब अब होने वाला है। और लास्ट में टॉपिक है बस न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा? तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लिखा है? अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बास्केट के जैसा, बास्केट का मतलब टोकरी के जैसा, बास्केट मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ बास्केट के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट।
इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज कितना होता है? 8 से 12 नैनोमीटर। कितना होता है? 8 से 12 नैनोमीटर। अब अगला टॉपिक है सिलिया और फ्लैजेला। कौन सा टर्म है? सिलिया बायोलॉजी में काफी आता है, टर्म बार बार इस्तेमाल होगा अलग अलग चैप्टर में। सिलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। और एक बात याद रखो, एक सिलिया बोलेंगे, कितना बोलेंगे? इंग्लिश जानते हो ना, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, एक वचन और बहुवचन। अगर एक सिलिया बोलते हैं तो उसको बोलेंगे सिलियम। क्या बोलेंगे? सिलियम। अगर सिर्फ एक सिलिया है तो क्या बोलेंगे? सिलियम। सिलियम। एक से ज्यादा सिलिया है तो उसका बोलेंगे सिलिया। अगर एक फ्लैजेला है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजेलम। क्या बोलेंगे? अगर एक ही फ्लैजेला है मतलब सिंगुलर फॉर्म है, एक बच्चा तो क्या बोलेंगे? फ्लैजेलम। और एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। तो ये सिलिया फ्लैजेला का प्लूरल फॉर्म है। सिलिया फ्लैजेला हेयर लाइक आउट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है। कोशिका झिल्ली से एक बाल के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, हेयर के जैसा, कोशिका सेल मेम्ब्रेन से। वही हेयर के जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिलिया। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स लाइक ओट्स। सिलिया एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो किसके तरह काम करता है? पतवार के जैसा। नाव देखो ना, पानी में नाव चलते हैं। नाव जो बैठा रहता है नाव चलाने वाला, देखो दो लकड़ी से ऐसे करते रहता है, लकड़ी से ऐसे करता, पानी को धकेलता, फिर नाव आगे जाता है। तो वो जो लकड़ी उसी को पतवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओट्स। क्या बोलते हैं? OARS। तो ये जो सिलिया है पतवार के जैसा काम करता है, किसी भी चीज को मूव करवाता है। सिलिया क्या करता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया को मूव करने में मदद करता है। समझ आ रहा है? पतवार की तरह काउचिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग। देखो पतवार की तरह काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है? या तो पूरे सेल को मूव करवा देता है, या उसके चारों तरफ जितने भी फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड है ना, द्रव, उसको मूव करवाता है। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला का भी वही काम होता है। फ्लैजेला देखो, सिलिया और फ्लैजेला कहीं भी रहेगा हमेशा मूवमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा? दोनों का एक कॉमन काम है। किसी भी सेल में जो पाया जाता है तो मूवमेंट में मदद करता है। क्या करता है? मूवमेंट समझते हो, घूमने में। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट। सिलिया और फ्लैजेला में तुमसे पूछेगा कौन छोटा है कौन लंबा है? फ्लैजेला लंबा होता है, सिलिया छोटा होता है, फ्लैजेला क्या होता है? लंबा। और फ्लैजेला लंबा होता है और फ्लैजेला भी क्या करता है? मूवमेंट में बता दिए, चाहे सिलिया हो या फ्लैजेला, दोनों मूवमेंट में मदद करता है। जो वहीं पर पूरा नहीं रोकना। स्टार्ट है? हाँ, देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ ना, देखो अभी हम क्या पढ़ाए हैं? राइबोसोम साइटोस्केलेटन में पढ़ा दिए, पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पढ़ा, ये भी पढ़ा दिए 99। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इस डायग्राम को पहले समझाते। देखो ये डायग्राम किसका दिया, पहले डायग्राम को बढ़िया से देखो, तो ब्लड नहीं आना चाहिए, पूरा क्लियर। क्लियर। एक जगह रुको, मोबाइल रोके रहो, एक जगह रोको ना, फोकस करो ना एक जगह। कितने फोकस कर रहे हो? एक जगह ऐसे रोके रहो, बस ऐसे। देखो ये जो डायग्राम है, ये सुनो, सिलिया और फ्लैजेला का डायग्राम बनाया गया, समझ में आ रहा है ना? इसमें आपको दिख रहा है कि देखो ये बाहर में क्या है, ग्रीन कलर का क्या दिखाया गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखाया गया? बात समझ में आ रहा है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बीच में जो देखो दो टो गोला करके दिया हुआ, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्या है? देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल? सेंट्रल। क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो दो गोला करके यहाँ पे बनाया गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 ठो है। क्या ठो है? ये जो दिख रहा है लाल कलर का, क्या कहलाता है? सेंट्रल सीथ। क्या कहलाता है? ये भी क्या कहलाएगा? सेंट्रल सीथ। अब देखो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाया गया है, पेरीफेरी पे है ना, जो बोलते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसा होता है? डबलेट्स। क्या दिया हुआ? डबलेट्स का मतलब क्या हुआ? 2 पार्ट है। कितना है? देखो 2 चीज एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे? डबलेट्स। अगर मान लो 3 चीज जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? तो ये हुआ पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, जितना भी दिया हुआ सब डबलेट्स होता है। देखो ये एक चीज देखो, ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइकिल का स्पोक देखा है? चक्का है, ये चक्का है, चक्के है, बुझो। चक्का में जो स्पोक रहता है, चक्का में स्पोक बीच से जुड़ा होता है, तो ये स्पोक है। इस स्पोक का नाम है रेडियल स्पोक। क्या नाम है? ये भी क्या नाम है? रेडियल स्पोक। देखो ना क्या लिखा है? रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, रेडियल। नॉट हुआ है,
रेडियल स्पॉक ये वाला इससे जुड़ा होता है, सेंट्रल सीट से किस चीज से जुड़ा होता है, रेडियल स्पॉक से। तो ये हुआ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से डबलेट फॉर्म पाया जाता है, बीच वाला सेंट्रल सीट हुआ, इसको जोड़ने वाला हुआ रेडियल स्पॉक, ये सिलिया और फ्लेजला का डायग्राम। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बोर्ड पे, डायग्राम रखे तो भाई बोर्ड पे देखो जितना भी लिखा वही चीज है, कुछ नहीं देखने में भारी भरकम चीज लग रहा है, वो डायग्राम जिसको समझ में आ जाएगा फिर देखो आसान हो जाएगा। देखते चलो, द बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो पोजेस ए फ्लैजेला बट दीस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला। कहने का मतलब दो तरह का सेल होता है, को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल और एक को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला होगा, ध्यान दो, दोनों का फ्लैजेला क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेला shows that they are covered with plasma membrane। देखो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीलिया और फ्लैजेला को देखा गया तो देखने के बाद पता चलता है ये सीलिया और फ्लैजेला बाहर से किस चीज से कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किसी से कवर होता है, किसी से कवर होता है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किसी से कवर होता है, अरे वो क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए, बाहर पता चला कि किसी से कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखो, their core is called axoneme, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis। इसका जो कोर होता है ना, कोर जो बोलते हैं उसको एक्सोनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोनीम में देख रहे हो बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया हुआ है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल है, सभी एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। आगे देखो, द एक्सोनीम यूजुअली हैव 9 doublets, देखो क्या लिखा है, 9 doublets है ना, of radially arranged peripheral microtubules and pair of centrally located microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such arrangement of axonemal microtubules is referred to as 9+2 array। इसको क्या बोला जाता है, 9+2 array। क्या होता है 9+2 array, या इसका मतलब हुआ 9 doublets plus 2 singlet। देखो 9 doublets plus 2 singlet क्या होता है, singlet। देखो ध्यान दो, इसमें देखो, एक हुआ, दो हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, ये सब डबल डबल है, जिसको बोलते हैं 9 डबलेट्स। क्या बोलते हैं, और बीच में देखो एक और दो, दोनों अलग अलग है, सिंगल है, उसको बोलेंगे 2 सिंगलेट। क्या बोलेंगे, 2 सिंगलेट। 9+2 कौन सा अरेंजमेंट है इसमें, 9+2 है। आप समझ में आ रहा है, सीलिया फ्लेजला में कैसा अरेंजमेंट होगा, 9+2 है। पूछेगा कितना बार परीक्षा में पूछा गया, 4 क्वेश्चन देगा, क्या सीलिया फ्लेजला में कैसा अरेंजमेंट होता है, 9 क्या होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो चारों तरफ से घुमा है इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और दूसरा बीच में होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल। और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होता है, डबल डबल होता है, और बीच में जो होता है सिंगल होता है। आगे देखो ये क्या लिखा है, आर्म्स ऑफ ए ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन डायनिन सिमिलर टू मायोसिन और मसल सेल्स। देखो ये जो आर्म्स होता है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, समझा, जिसको बोलते हैं डायनिन प्रोटीन। और ये डायनिन प्रोटीन किसके तरह काम करता है, मायोसिन के तरह। किसके तरह, मायोसिन में एक तरह का प्रोटीन होता है, हमारे मसल सेल में पाया जाता है। अब आगे देखो, डायनिन हैव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एंड लिबरेट्स एनर्जी फॉर सीलिया और फ्लेजल मूवमेंट। देखो डायनिन प्रोटीन क्या करता है, डायनिन प्रोटीन के पास क्षमता होता है, वो क्या करेगा, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा। एटीपी सुनता है, एटीपी का नाम सुना होगा, क्या करता है, एबिलिटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी को तोड़ता है। एटीपी को क्या करता है, तोड़ता है, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ता है, पानी में डालने के बाद तोड़ता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी के साथ डालने पे अगर उसको तोड़ा जा रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर के साथ तोड़ता है एटीपी को, और एटीपी को तोड़ने के बाद इसको क्या मिलता है, एनर्जी, लिबरेट्स एनर्जी। और एनर्जी, ये एनर्जी जो रिलीज करवाता है डायनिन प्रोटीन, वो एनर्जी किसको मदद करता है, सीलिया और फ्लेजला को मूवमेंट में मदद करता है। किसको मूवमेंट करता है, बिना एनर्जी का तो मूव करेगा नहीं। तो एनर्जी कहां से आता है, एटीपी को तोड़ने के बाद। कौन तोड़ता है, डायनिन प्रोटीन। आगे देखो, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। देखो पुल देखा है, पुल गांव में पुल कैसा होता है, जैसे देखो ये हम पुल है, पुल पे हम खड़े हैं, इधर एक रोड होता है, उधर नीचे, जैसे बाबनदई का पुल, बाबनदई का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ये बाबनदई के पुल में है हाइट पे, और नीचे बाजार की तरफ खड़कता रास्ता, इधर इधर बाबनदई चौक। पुल क्या होता है, दो चीज को जोड़ता है। पुल क्या होता है, दो चीज को, जैसे देखो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, इधर देखो ना यहाँ पे, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों के बीच में पुल का काम कर रहा है। देख लो ये ब्रिज हुआ ना, तो देखो क्या लिखा, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। ये दोनों से ट्यूब्यूल कैसे जुड़ा होता है, ब्रिज के द्वारा, पुल के द्वारा। ये ब्रिज होता है बीच वाला, समझ में आ रहा। एंड आल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल सीट। देखो इसको घेरता कौन है, सेंट्रल सीट। कौन घेरता है, सेंट्रल। इसको घेरता कौन है चारों तरफ से, सेंट्रल सीट। देखो लिखा हुआ, तो देखो टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल टैबलेट्स बाय रेडियस। और देखो क्या लिखा है, और पेरिफेरल ट्यूब्यूल, देखो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सेंट्रल सीट से किसी से जुड़ा होता है, रेडियल स्पोक से। किससे जुड़ता है, देखो स्पोक लगा हुआ है, देखो ये वाला स्पोक लगा हुआ है, देखो ये स्पोक लगा हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है, 10 देयर आर 9 रेडियल। अगर पूछेगा तुमको रेडियल स्पोक कितना है सीलिया फ्लेजला में, देखो 9 डबलेट्स है, तो कितना स्पोक होगा, 9।
9 डबलेट से तो रेडियल स्पोक कितना होगा? 9 रेडियल स्पोक होगा। तो टोटल रेडियल ये भी पूछेगा परीक्षा में, टोटल रेडियल स्पोक कितना होता है? 9। कितना होता है? द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स इज आल्सो कनेक्टेड बाय लिंकर्स। कह रहा है एक पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स दूसरे पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स से किस चीज से जोड़ता है? जो बीच में जोड़ने वाला हरा दिख रहा है, हरा हरा देखो, ये दोनों ट्यूब्यूल्स को आपस में जोड़ने वाला, इसको लिंकर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोनों पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स को आपस में जो जोड़ता है, देखो हरा है, देखो ना कौन सा, ये हरा दिख रहा है, ये भी हरा दिख रहा है, तो दोनों जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिंकर्स। आगे देखो, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा दोनों सीलिया और फ्लैजेला एक सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां से इमर्ज करता है। इमर्ज का मतलब बाहर निकलता है, और उस सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी का ये कौन है? ब्लेफेरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी एक सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहां से सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है? इमर्ज करता है। इमर्ज करता है मतलब बाहर निकलता है। क्या करता है? बाहर निकलता है। तो आज के क्लास में बायोलॉजी में अभी चलने दो। बायोलॉजी जो है आपका जो सेल चैप्टर चल रहा है, अभी आज की क्लास में बस यहीं तक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके। देखिए अभी आप एनसीईआरटी बुक से 99 पेज तक पूरा आप स्टडी कर सकते हैं। 99 पेज देखिए आप इसमें बाकी क्या क्या है, इसमें अब हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और क्रोमोजोम, इतना पढ़ा देंगे। माइक्रोबॉडी क्या होता है, बस चैप्टर आपका खत्म। पहला चैप्टर आपका स्वाहा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर था। इसके बाद जो पढ़ाएंगे सेल डिवीजन, छोटा चैप्टर है। फिर बायोमोलिक्यूल, समझ में आ रहा है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नया वीडियो लेके। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।